और एक और बड़ी खबर रूस के वोरोनिश में यूक्रेनी अटैक से जुड़ी। ड्रोन अटैक से वोरोनिश में हड़कंप मचा हुआ है। रूस का एक और इलाका यूक्रेनी हमले से दहल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लोगों में दहशत, इधर उधर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये अचानक यूक्रेन ने इस कदर हमले बढ़ा क्यों दिए हैं? और सबसे बड़ी चिंता की बात रूस के लोगों के लिए कि ज्यादातर हमले अब सिविलियन इलाकों में होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर रूस के स्लोमेलेंस्क से है, जहां पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक हुआ। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन का अटैक, ये देखिए आप, एक और शहर यहां पर अटैक किया है यूक्रेन ने, स्लोमेलेंस्क में। यहां पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक, ये देखिए आसमान में आपको नजर आ रहा है जो धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही। यानी बीते 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से रूस को दहला कर रख दिया है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त आलम क्या है। रूस के अलग अलग इलाकों को ब्रिगेडियर शर्देंदु जिस तरह से यूक्रेन टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक खास रणनीति के तहत हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ाया गया है और रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है, उसका मकसद क्या है? वो उन टारगेट को अटैक कर रहा है जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो सिविलियन इलाके हैं, जो एनर्जी सेंटर हैं, जो ब्लैक सी में आपके जो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। और कोई भी इलाका आज की डेट में रशिया का छूता नहीं है जहां पे यूक्रेन ने हमला नहीं किया है। 4 साल होने के और जितना भी उसने लैंड मास को लूज किया है, लेकिन वो स्ट्राइक बराबर करता चला जा रहा है। उसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बड़ी एक्यूरेट है और ये इंटेलिजेंस डेफिनेटली नाटो कंट्री से आ रही है या अमेरिका उनको डायरेक्टली दे रहा है। और युद्ध में इस स्तर की क्षति पहुंचाना रशिया को ये कॉज ऑफ कंसर्न है। भले ही रशिया इसका बदला लेगा, भले ही रशिया इससे डबल उनको क्षति पहुंचाएगा, लेकिन एट दिस मोमेंट रशिया सफर कर रहा है। बेलग्रोद में जिस तरीके का हमला हुआ और जिस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग में आपने आगजनी की घटना दिखाई, वहां ब्लास्ट हो रहे हैं। हो सकता है सबोटाज हो सकता है एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि वहां के सारे मार्केट में फायर अलार्म सिस्टम होता है। जब धुआं निकलता है वहां फायर अलार्म बजता है। इन सारी चीजों को आप दरकिनार करके वहां ब्लास्ट करते हो, पूरा मार्केट जला देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ये मैटर उनको देखना पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध में बना क्यों है? क्योंकि आज की डेट में उसमें एक नेशनल रिजॉल्व है। वो लड़ना चाहता है, वो एक इंच धरती का अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। पीस टॉक अपनी जगह पे है, लेकिन एज ए कंट्री वो आज भी लड़ा हुआ है रशिया के सर, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वाकिफ नहीं है ज़ेलेंस्की जो वास्तविकता है, क्योंकि भले वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, लेकिन हो क्या रहा है? असर उल्टा है, वो लगातार लूज करते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर क्या है? मॉस्को से, मॉस्को पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉस्को पर एक और बड़ा हमला यूक्रेन ने मॉस्को पर किया है। ये सीरियल ड्रोन अटैक, ये देखिए आप, मॉस्को पर यूक्रेन ने 125 ड्रोन से एक साथ हमले को अंजाम दिया, जो हाल फिलहाल का बताया जा रहा है सबसे बड़ा हमला है। रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट किया। तो ये देखिए, अब रूस की राजधानी मॉस्को भी नहीं बची। मॉस्को में भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को में अलर्ट। एयरपोर्ट पर देखे गए संदिग्ध ड्रोन, मॉस्को में एयरपोर्ट शट डाउन किए गए। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मॉस्को में एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया गया है। यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को के एयरपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। मॉस्को में लगातार ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए हैं और अब यूक्रेन के निशाने पर एयरपोर्ट है। मॉस्को के एयरपोर्ट्स को कर दिया गया है शट डाउन। तो मॉस्को पर किए गए हैं सीरियल ड्रोन अटैक्स और इसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए एयरपोर्ट्स को कर दिया गया है शटडाउन। बच गया मॉस्को, बारूदी दहन हुआ नाकाम। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन से एक साथ मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए। मॉस्को पर यूक्रेन का 125 ड्रोन से यह था बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन मार गिराए, यह जानकारी सामने आ रही। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमले नाकाम किए गए।
यूक्रेन के टारगेट पर रहे मॉस्को के एयरपोर्ट। लेकिन तस्वीरें देखकर करुणा यही लग रहा है कि कई हमले कामयाब हुए हैं जिनसे अच्छा खासा नुकसान हुआ है।